Hi guys, good morning and welcome back to my YouTube channel and I hope you guys are doing extremely good. So मैं आपको बता देती हूँ, अभी मैं थोड़ी देर पहले उठी थी। अभी जो टाइम हो रहा है वो 6 बजे के करीब का टाइम हो रहा है एंड आज मैं मॉर्निंग में अप्रॉक्स 5:35-45 उठ चुकी थी। तो आज बाहर इतना अच्छा मौसम हो रहा है और अभी जो है थोड़ी देर पहले जस्ट फ्यू मिनट्स बिफोर यहाँ पर अभी इतनी ज़्यादा बारिश इतनी तेज़ हुई। उसके बाद थोड़े थोड़े से जो है ओले ओले भी वगैरह गिरे थे। सो आज मौसम फ़िलहाल तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है एंड आई एम इन्जॉइंग दिस वेदर अ लॉट। काफ़ी कोजी कोजी सा ठंडा ठंडा सा हो रहा है एंड ये आज मैं काफ़ी ज़्यादा जल्दी उठ गई। सो नो इश्यूज़, बस ऐसी आँख खुल गई थी तो मैं उठ गई। तो चलो आज का डे अब करते हैं स्टार्ट। एक तो यहाँ पर जो है ये न्यूट्रेला जो होती है ये जो है वो पानी में सोक करती है सो दैट इसका एक तरीके से सैलेड जो बनता है, प्रोटीन सैलेड हम कह सकते हैं। बट इसमें जो है वो मैं ऐड करूँगी बीटरूट, टमाटो, अनियन, साथ में थोड़ा सा धनिया एंड ब्लैक पेपर, ये सारी चीज़ें मतलब एक थोड़ा सा सैलेड टाइप का बनाऊँगी। देन आई एम गोइंग टू हैव दिस इन माई ब्रेकफास्ट। यहाँ पर अब मैं अपने लिए लेमन वाटर प्रिपेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने कट कर लिया है हाफ़ लेमन। अब मैं इसे अच्छे से स्क्वीज़ कर लूँगी एंड साथ में जो है मैं आपको बताती हूँ, मैं अब ऑलमोस्ट डेली मॉर्निंग में जो है वो एक बार लेमन वाटर ज़रूर पीती हूँ। एंड लेमन स्क्वीज़ करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसका टेस्ट अच्छा लगता है सॉल्ट का, इसलिए। सो अब मैं पहले इसे पी लेती हूँ, तब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। पहले मैं एज सच कुछ नहीं करती थी, ना मैं कोई योगा करती थी, कोई एक्सरसाइजेस करती थी, ना मैं ये लेमन वाटर पीती थी या कुछ भी। मैं एज सच नहीं करती थी बट अब जो है ना वो मुझे करना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ, जैसा कि आप सभी को पता होगा, मैंने एक दो बार बताया भी है कि मुझे थायराइड हो गया। तो ये कि अपना वेट कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि ना मेरा बहुत एक्सेसिव में वेट बहुत गेन हो रहा है। ऑल्दो डॉक्टर से भी कंसल्ट किया, मेडिकेशंस भी चल रही है, सब कुछ है, बट स्टिल अभी थोड़ा कंट्रोल में नहीं है, वेट काफ़ी ज़्यादा गेन हो चुका है। सो इसलिए अपनी हेल्थ पर भी ध्यान देना है। इस वजह से अब मैं सारी चीज़ें जो है वो धीरे धीरे स्टार्ट कर रही हूँ, कुछ कर चुकी हूँ, ये सारी चीज़ें हैं। एंड कल से मैं एक वाटर बनाऊंगी, वो रात को बना के रख दूंगी, फिर कल नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वो मैं बॉईल करके पीऊँगी। हो सका तो वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। एंड अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है और नहीं भी है तो भी ना कुछ चीज़ें जो हैं वो अपनी ना डेली लाइफ रूटीन में होनी चाहिए। अब मुझे ऐसा रियलाइज़ होता है। एक्चुअली 5 साल से मैं बाहर थी तो यार मैंने ऐसे अपनी हेल्थ पे ना बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। आई डोंट नो वाई, ये मेरी शायद सबसे बड़ी मिस्टेक रही। बट चलो अब क्या बोल सकते हैं, अब जो भी है चल रही है सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है। सो बस अब करेंगे डे की शुरुआत। लेमन वाटर मैंने पी लिया है एंड अब देखते हैं, थोड़े बहुत घर के काम करेंगे, उसके बाद जो है मेरा एज़ यूजुअल जो स्टडी रूटीन होता है वो मैं स्टार्ट करूँगी। अब मैं पढ़ने बैठ चुकी हूँ। तो सबसे पहले मैं आज करूँगी, जैसा कि मैंने बताया था, कम्युनिकेशन वाला टॉपिक। एंड मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ। अगर आप कोई भी ऑनलाइन किसी भी आपने कोई परचेज़ किया हुआ है कोर्स, उससे पढ़ रहे हैं या फिर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, बट आई विल सजेस्ट यू एज वेल एज रिकमेंड यू कि जो भी आपके पास यूजीसी नेट की बुक्स हो, चाहे वो पेपर 1 की हो या पेपर 2 की हो, मेरे ख्याल से आपको उनको भी गो थ्रू ज़रूर करना चाहिए। जस्ट डोंट रिलाई ऑन द ऑनलाइन सोर्सेस। आप और चीज़ों को भी ध्यान में रखो क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको यूट्यूब चैनल्स पे जो वीडियोस हैं टॉपिक्स पे, चैप्टर्स पे, उनमें आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं वो नहीं मिलेंगी। बट जब आप बुक खोलेंगे तो आपको लगेगा है ये सारी चीज़ें भी हैं, तो मतलब इस टाइप में। तो बस मैं आपको ये बोलूँगी कि जब भी आप कुछ भी पढ़ रहे हैं तो एक बार आप बुक को भी ज़रूर गो थ्रू करें सो दैट जो बुक में भी चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए।
एंड देखो क्योंकि ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो बुक में ही देख रही हूँ मैं, वो वीडियोस में मैंने नहीं देखी, तो बस इसलिए मैं आपको भी ये बोलूँगी कि एक बार आप भी ज़रूर ऐसे गो थ्रू कर लेना। तो बस अब जो है वो मैं ये पढ़ रही हूँ टाइप्स ऑफ इंटरैक्टिव मॉडल्स कम्युनिकेशन में। पहले मैं ये करती हूँ, फिर अब आगे का देखते हैं क्या क्या चीज़ें करनी है। इट्स अ लंच टाइम नाउ एंड मम्मी जो है वो दाल पालक बनाकर गई हैं, तो बस इसे जो है अब मैं एक बार अच्छे से बॉईल कर लूँगी एंड वही है कि हीट भी हो जाएगा अच्छे से। एंड तब तक जो है मम्मी भी आ जाएंगी, तब मैं और मम्मी हम दोनों लंच करेंगे। एंड अभी राइस जो है वो अभी बनाऊंगी। एंड ये जो दाल है ना, मतलब दाल पालक जो है, ये मुझे बहुत बहुत फेवरेट लगता है एंड मुझे बहुत टेस्टी लगता है यार, सीरियसली। इसमें छोटा छोटा सा जो है वो लहसुन चॉप हुई हुई, अनियन, टमाटो और काफ़ी सारी चीज़ें। मीन्स मेरे घर में जो है वो ऐसा कोई मसाले तो नहीं डलते, जो बेसिक बेसिक होते हैं वही डलते हैं, बट सीरियसली मुझे दाल पालक बहुत अच्छा लगता है। आई लव इट्स टेस्ट। सो मेरे पास जो क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, वो है कि आपका पेपर 2 कौन सा है। लेट मी टेल यू, जो मेरा मेन सब्जेक्ट पेपर है ना, वो मेरा इंग्लिश लिटरेचर का है एंड पेपर 1 तो सभी के लिए कॉमन होता है। और मैं आपको भी एक चीज़ और बताती हूँ, जैसे जो भी मैं टारगेट्स लेके चल रही हूँ कि मुझे 10 डेज़ में इतना कंप्लीट करना है, 15 डेज़ में इतना, जैसा भी है सारी चीज़ें मैं अकॉर्डिंग टू दैट मैं अच्छे से कंप्लीट कर पा रही हूँ। सो मैं आपको ये बोलूँगी कि अगर मैं कर पा रही हूँ ना, तो आप भी अपने ना टारगेट्स लेके चलो कि आपको इतने डेज़ में कितने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, कैसे करने हैं। ये सारी चीज़ें आप सोच के अलाइन करके टू डू लिस्ट बना के करो, तो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा और ये सारी चीज़ें बहुत बेनिफिशियल रहेंगी। मैं तो आपको यही बोलूँगी। तो बस इसलिए आप अपने माइंडसेट में कर लो कि अगर 21 डेज़ हैं, कि आपको 21 डेज़ में क्या क्या चीज़ें करनी है, कैसे कैसे करना है, वो सारी करो। तो जैसे मैं आपको बताती हूँ, अभी जो सितंबर गया उसमें मैंने सोचा था मैंने कौन कौन से यूनिट्स करनी है पेपर 1 की, देन पेपर 2 की, उसके अकॉर्डिंग मैंने सारा किया एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्लैड टू कि हाँ मैं कर पाई। तो इसलिए आप भी एक टारगेट लेके चलो तो आप इजीली कर लेंगे। एंड एज यू नो, अभी ऑल द नोटिफिकेशन तो नहीं आई है एग्ज़ाम की, बट बहुत जल्दी वो भी आ जाएगी एंड जस्ट 2 मंथ्स में एग्ज़ाम है, तो हमें सारी चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। Hi guys, good evening. I took a short nap एंड मैं अब उठी हूँ। अप्रॉक्स 4 o'clock हो रहा है एंड बाहर बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। इतनी अच्छी बारिश, इतना अच्छा सा मौसम हो रहा है आज, पूरे दिन ही बीच बीच में बारिश हो रही है। सो बस अब मैं वापस से अपना पढ़ने बैठती हूँ। तो जो कम्युनिकेशन वाला था वो मेरा हो चुका है एंड अब जो है जो मेरा मेन एग्ज़ाम विच इज़ ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, अब वो करना है। तो उसमें मुझे बेसिकली मेजर राइटर्स और उनके वर्क्स वगैरह के बारे में करना है। इंग्लिश में जो मेरा टॉपिक होने वाला है अभी जो मैं करूँगी वो बेसिकली है इंडियन राइटर्स के ऊपर और उनके जो मेजर वर्क्स वगैरह है उनके बारे में। तो आज जो है वो मैं करूँगी जो 1980s के बाद के जो राइटर्स हैं उनके बारे में, उनके जो मेजर वर्क्स हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं करूँगी। उससे पहले की जो राइटर्स वगैरह है वो मैं कर चुकी हूँ। तो बस अब स्टार्ट करते हैं। So yes, that's it for today's video. Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel. And I will be keep coming back with more such kind of videos. Bye guys. Meet you in the next one.